हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के अंदर अब तक हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को पढ़ दिया है। और जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैंने इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को दर्शाया है। और हम इसमें एक एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ से होकर बहती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, मैं आप लोगों को समझा दूं, जो ये रेड लाइन से है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये मानसरोवर झील जो तिब्बत का पठार है वहाँ से निकलती है और नामचा बरवा से जो है दक्षिण की ओर मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर अपनी घाटी बनाते हुए जो है बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? 3 देशों से, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश। अलग अलग जगह पर इसको 4 नामों से जाना जाता है। जैसे सांगपो, जो चीन के अंदर जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो वहाँ बोलते हैं इसको दिहंग। और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है, जमुना। चीन में मानसरोवर झील से इसका उद्गम है और ये हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा में बहती रहती है। और जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। और यहाँ से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और एक बड़ा गार्ज या एक गड्ढे का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं दिहांग गार्ज, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नामचा बरवा के पास ये यू टर्न लेती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दिहांग गार्ज बनाती है। यू टर्न के बाद इसमें 2 नदियाँ मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जब ये यू टर्न बना देती है तो इसके अंदर 2 नदियाँ मिलती हैं। जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, जो पहली नदी है वह है दिबांग और जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है लोहित। लोहित, अरुणाचल प्रदेश में 2 नदियाँ मिलती है, दिबांग और लोहित। उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी जो है एक समतल मैदान है, समतल मैदान है। असम में जो है यह सदिया, जैसा आप ये देख रहे हैं, सदिया से लेकर और ये धुबरी सदिया से लेकर धुबरी तक जो है इसको हम रैंप घाटी बोलते हैं। जैसे आप ये चित्र देखिए, ये यहाँ पे इसके नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है और ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो है समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। इसको बोलते हैं असम घाटी। क्या बोलते हैं इसको? असम घाटी। और इसके इधर जो है दक्षिण में जो है मेघालय का पठार और इसके उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में मेघालय का पठार है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपनी रैंप घाटी में बहती है जिसको हम असम घाटी भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कैसा जलमार्ग? गुम्फित जलमार्ग बनाते हुए बहती है। और इस जलमार्ग में जैसा आप ये देख रहे हैं, इस जलमार्ग के अंदर जो है जो नदी है जो ये फैलकर बहने लगती है ऐसे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी प्रदेश है और वहाँ से जब ये समतल प्रदेश मैदान में प्रवेश करती है तो जो इसका जल है वो फैल जाता है और वहाँ पर जो है काफ़ी चौड़ाई में बहने लगती है और गुम्फित जलमार्ग में होते हुए बहती है। और इसके अंदर कई उभरे हुए जो बीच का जो क्षेत्र है उभरा हुआ रहता है और उसके ऊपर कई द्वीप बन गए हैं छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं नदी द्वीप। और उसी में एक द्वीप है मंजुली द्वीप, जो भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी है। इसको जो है असम सरकार ने जो है भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया है। और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है धुबरी के पास जो है दक्षिण की ओर अचानक से मुड़ जाती है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ इसको जमुना कहा जाता है। और जैमू ग्लेशियर से निकलने वाली, सिक्किम में है जैमू ग्लेशियर, यहाँ से निकलने वाली तीस्ता नदी जो है वो जमुना में अपना जल गिराती है। और एक नदी और है मानस नदी, जो भूटान से निकलती है, वो भी इसकी सहायक नदी है, वो भी अपना जल इसके अंदर गिराती है। और धुबरी से जो है बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है। उसके बाद इधर से जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको कहा जाता है पद्मा।
और ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। जमुना और पद्मा जब बांग्लादेश के अंदर मिलती है तो उसकी जो संयुक्त धारा है उसको पद्मा ही कहा जाता है। और फिर एक मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी इसके अंदर मिलती है, उसको फिर इनकी जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहा जाता है। और अंतिम रूप से जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा का जल जो मिलकर बंगाल की खाड़ी के अंदर मेघना के नाम से ही अपना जल गिराता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियों पर। ब्रह्मपुत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो सभी वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता रहता है। इसकी सहायक नदियां, जैसे इसकी सहायक नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, पिथुमारी, कोपिली, जयमोली, कामेंग, कामेंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और इरावदी। इरावदी जो नदी है वो मेघालय के पठार से निकलती है। और कुछ और महत्वपूर्ण नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ, जैसे जिया बरेली, पगला दिया, मानस और तिस्ता। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नदियाँ थी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो रैंप घाटी है, जो यहाँ पर नदी द्वीप पाया जाता है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है और इसके अंदर जो है धान की विस्तृत खेती की जाती है। धान की प्रति हेक्टेयर जो उपज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मंजुली नदी द्वीप जो है भारत का एकमात्र नदी द्वीप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और जो रेड सा आपको बटन दिख रहा है उससे सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर मैं चर्चा करूँगा डिटेल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।